कल मैं रामलीला देखने गया और कल मेरा वैसे जाने का मन नहीं था क्योंकि बारिश का मौसम था और बस गिजू भाई का फ़ोन आया तो मैंने सोचा कि गिजू भाई से मुलाकात भी हो जाएगी और आज भी देख लिया जाए कि रामलीला में क्या होने वाला है। तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे पता चला कि आज ताड़का वध वाला सीन होगा। इतनी बारिश में भी इतने सारे लोग आए हुए हैं रामलीला देखने के लिए और ताड़का की एंट्री होते ही सबके सब जो ऑडियंस थी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और बहुत ज़्यादा खुश हुए कि ताड़का कुछ ऐसा अचंभा सा कर देगी जिसे देखकर बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों ये देखिए किस तरीके से ये फायर एक्ट कर रहे हैं और जितने भी ऑडियंस है वो बेकाबू हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी है और उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। वो ऑडियंस ऐसा लग रहा है कि वो भी चाहती है कि ये फायर एक्ट ऑडियंस करे। और ये देखिए दोस्तों जो एक्टिंग कर रहे हैं वो ऑडियंस को देखकर और ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि ये देखिए मैं एक्टिंग करके दिखाऊंगा। उनको लग रहा है कि फायर एक्टिंग या फायर एक्ट करना ही एक एक्टिंग है और इन्होंने कुछ ऐसा भी कर दिया था जिसकी वजह से ऑडियंस जो है वो सारी की सारी आगे आ गई थी और यहाँ पर एक बच्चे को पकड़ लिया था और बच्चे को सब छुड़ाने के लिए लग गए थे क्योंकि जो एक्टर है वो भूल गए थे कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो एकदम सचमुच का ही असुर वाला रोल करने लग गए। और ये देखिए दोस्तों ऑडियंस के बीच में जाकर फायर एक्ट किया जा रहा है और इनको लग रहा है कि ये ही सबसे बड़े एक्टर हैं और ये सबको डराने में लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि असली में ताड़का ज़मीन पर उतर आई है और हुड़दंग मचा रही है। और ये देखिए दोस्तों ये जो एक्टर है ये भूल चुके हैं कि ये एक्टिंग कर रहे हैं और ये ऑडियंस के बीच में जाकर ऑडियंस को डराने में लगे हुए हैं और इनके हाथ में तलवार है। अब तलवार लकड़ी की भी हो सकती है वो मुझे पता नहीं, लेकिन वो भूल गए हैं और उनको वापस लाने के लिए जो ऑर्गेनाइज़र है वो लगे हैं कि भाई आ जाओ, तुम्हें एक्टिंग करनी है, यहाँ पे लोगों को डराना नहीं है। और लास्ट में राम जी ताड़का का वध कर देते हैं। तो दोस्तों रामलीला ख़त्म हो चुकी है और मैं रामलीला ख़त्म होने के बाद जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी है तो घर पहुँचते हैं फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों पूरी वीडियो देखने के बाद मैं बस 3 ही बातें कहूँगा कि पहला तो फायर एक्ट जब भी करे तो सेफ्टी का ध्यान रखें। एक्टर की सेफ्टी के साथ साथ ऑडियंस की सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। ऑडियंस के इतने नज़दीक जाकर कभी भी कोई भी किसी भी तरह का फायर एक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा दोस्तों अगर आप एक्टर हैं तो एक्टिंग आप कर रहे हैं इस बात का हमेशा आपको याद रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक्साइटमेंट के चक्कर में या फिर ऑडियंस की वाह के चक्कर में आप ऑडियंस को डरा रहे हैं, ऑडियंस को परेशान कर रहे हैं और ऑडियंस को कोई नुकसान पहुँचा देंगे। दोस्तों जिस तरह से इस वीडियो में दिखाया गया है कि ऑडियंस को भगा कर उनको इधर उधर डुलाया जा रहा है, इधर उधर परेशान किया जा रहा है। दोस्तों एक्टर को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो एक्टिंग कर रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, ना कि किसी को परेशान करने के लिए, डराने के लिए या फिर अपनी वाहवाही के लिए, लोगों की तालियां पाने के लिए लोगों को परेशान करना या फिर भगाना। और तीसरी बात ये दोस्तों कि ऑडियंस अगर किसी भी तरह से कोई समस्या आती है तो वो ऑर्गेनाइज़र से एक बार बात करनी चाहिए उनको कि आप जो भी दिखा रहे हैं उसमें आप किस किस चीज़ों का ध्यान रखें कि ऑडियंस को कोई परेशानी ना हो। जैसे कि इसमें ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और बिल्कुल भी इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि ऑडियंस को किस तरीके से मेंटेन करना है, क्योंकि ऑडियंस तो राजा है और जो नाटक है वो होता ही ऑडियंस के लिए, लेकिन ऑडियंस को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये एटिकेट्स ऑर्गेनाइज़र को या डायरेक्टर को देने चाहिए ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या ना खड़ी हो। दोस्तों ये जो ओपन में ये रामलीला हो रही थी तो इसमें मुझे एक कहानी याद आ गई कि क्यों ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को कहा होगा कि पहला जो ऑडिटोरियम है वो बनवाया जाए। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे बारिश हो रही है तो पहला रीज़न यही था कि मौसम का किसी पे कंट्रोल नहीं है और दूसरी चीज़ जिस हिसाब से असुर लोग इसमें परेशान कर रहे थे वैसे ही पुराने ज़माने में जब पहला नाटक हुआ उसके बाद सबसे बड़ी समस्या यही हो गई कि दर्शकों को कहीं किसी भी तरह से परेशान ना किया जाए असुरों द्वारा। तो इसीलिए ऑडिटोरियम की रचना की जाए और ऑडिटोरियम में दर्शकों को सेफ रखा जाए और इस ऑडिटोरियम की वजह से जितने भी देवता करते वो उस ऑडिटोरियम की रक्षा करते थे। दोस्तों आपका क्या इसमें राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।